राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू दी एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में क्लियर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है मार्केट में। और ये जो देखेंगे ना पिछले 2-3 कैंडल, ये सेलर्स यहाँ से नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और फिर से ये ऊपर ही जाके क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो यही होता है, अप ट्रेंड है तो हर एक सपोर्ट पे बायर्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं। थोड़ा सा अभी लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर देखेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ पे मिलेगा। अगर ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड हमें मिलेगा 4400 जो है ना, ये जोन एक सपोर्ट जोन है। यहीं से मार्केट ने पिछली बार ब्रेकआउट किया हुआ था यहाँ पे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ तक आए, मैं वेट कर रहा हूँ कि इस जोन पे आएगा तो फिर से एक बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। अदरवाइज इस जोन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लेगा, बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं मिलेगा हालांकि। और अगर सेलिंग करना है ना, तो सेलिंग करने के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो ये एक सप्लाई जोन है, जो कि हमें 4 आवर में कितने पे दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 4500, एग्जैक्टली 4500 से मार्केट अभी रिवर्स हुआ था पिछले टाइम। ये अगर स्विंग हाई देखेंगे तो 4500 एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखता है तो एक डाउन साइड के लिए प्लान किया जा सकता है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, ये जोन को अगर देखेंगे ना तो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में ये जो बड़े बड़े वीक्स थे ना, और ये यही यहाँ से भी थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का था। तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। जिस तरीके से 1 आवर में बहुत ही क्लियर हमें एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम में बहुत ही सही चार्ट नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बना और फिर से साइडवेज होने के बाद अभी फाइनली मार्केट ने एक अपसाइड के लिए ब्रेकआउट किया हुआ है। तो मैं अब भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के अनुसार अगर देखेंगे ना तो 4470 ये जो है ना, मार्केट यहाँ तक तो कंफर्म जाएगा ही जाएगा। और इस लेवल पे आने के बाद फिर से ये नीचे आने की संभावना लगभग 80% हो जाती है, क्योंकि एकदम से ब्रेकआउट करके तो ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे मार्केट फिर से थोड़ा सा पुल बैक लेगा ही, यहाँ पे आने के बाद फिर से थोड़ा सा डाउन साइड के लिए जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। और सबसे बेस्ट लेवल तो ये होगा 4500, ये भी एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे कहीं पे आता है तो फिर से एक सेल साइड के लिए प्लान हो सकता है, या बाइंग के लिए मैं फिर से लोअर लेवल पे डिमांड जोन का ही वेट करूंगा जो 4400 है। अगर इसके ऊपर मुझे कुछ पैटर्न दिखेगा तो फिर से बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। एक्चुअली में ये जोन जो है ना, इसको ब्रेकआउट करने का मैं ट्रेड लेने का प्लान कर रहा था। हालांकि 5 मिनट में देखेंगे ना तो 5 मिनट में बिल्कुल भी एंट्री नहीं था यहाँ पे। कंटिन्यूअसली अगर ये रेंज देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का रेंज बना हुआ था। यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था और यहीं से पिछली बार यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हुआ था। तो ये जोन पे यहाँ पे एक बाई साइड के लिए मैं प्लान कर रहा था, लेकिन 5 मिनट में भी बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी नीचे तक आया, फिर से इतना बड़ा कैंडल बना दिया, तो एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो यही होता है, इवनिंग सेशन जो होता है यूएस सेशन, इसमें काफ़ी वोलेटिलिटी होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिलहाल लोअर टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट होगा कि ये फिर से ये यहाँ तक आए, है ना। अगर 4335 ये जोन जो है ना, ये अब भी ब्रेकआउट हुआ तो अगर यहाँ पे कुछ दिखता है ना पैटर्न, तो फिर से एक बाई साइड के लिए छोटा सा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। मैं इसी का वेट कर रहा हूँ कि मुझे फिर से ये रिटेस्ट दिखे और यहाँ पे कुछ दिखेगा तो मैं बाई साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। सेलिंग साइड के लिए तो फिलहाल ऊपर लेवल पे ही टच करेगा तो मैं सेल साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। और बस इतना ही आज के इस वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।